がイタチ。久しぶりだな。एपिसोड 3। तो इस एपिसोड का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि एली सिस्टम से कुछ सवाल पूछता है, लेकिन सिस्टम उसके जवाब देने की बजाय उल्टा उसे ही कुछ ज्ञान मिलने लग जाता है, जो देखकर एली हार मानते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, ये सब छोड़ो, तुम बस मुझे ये बता दो कि मेरा अभी करंट लेवल कितना है। मेरा तो कोई ना कोई लेवल होगा ना। ये सुनकर सिस्टम से फिर से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, सिस्टम की पावर अभी बहुत ज़्यादा लो है। सिस्टम अपनी लो पावर मोड में जा रही है और वहीं पर 10 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाता है और साथ ही सिस्टम रिचार्ज होना शुरू हो जाता है, जो देखकर एली को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ पर शांत होकर उस स्क्रीन को देखने लग जाता है। वहीं पर वो जो गुंडा रहता है वो एली को ऐसे शांत खड़ा हुआ देखकर उसे सवाल पूछता है, अरे यार तू वहाँ पर ऐसे शांत क्यों खड़ा है। फिर वो गुंडा खुद से ही कुछ सोचते हुए एली की मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा तो ये बात है, मुझे अब समझ में आया। लगता है कि डर के मारे तेरी फट चुकी रहेगी और तू वहाँ पर चुपचाप खड़े खड़े ये सोच रहा रहेगा कि तू मुझसे कैसे माफ़ी मांगेगा या फिर तू यहाँ से कैसे भागेगा, है ना। ये सुनकर एली मनी मन सोचता है, अरे यार ये बंदा कितना बेवकूफ़ है, ये मेरे सामने आके खुद ही कह रहा है कि मेरी ले ले, तब मैं इसे कैसे मना कर सकती हूँ। और एली उस गुंडे की ओर देखते हुए उससे कहता है, अरे यार मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कि जीने के लिए भीख मांगता है, लेकिन तुम तो यहाँ पर मरने के लिए भीख मांग रहे हो। चलो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी ही कर देता हूँ। वहीं पर वो लड़की एली के एटीट्यूड देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है और वो मनी मन सोचती है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे हेवन से किसी ने भेजा है, जैसे कि ये कोई एंजल हो और साथ ही ये किसी फेरीटेल स्टोरी के राजकुमार जैसे लग रही है। ये तो बहुत ज़्यादा कूल है। तभी एली के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक राजकुमार की तरह एक्टिंग की है, इसके बदले में आपको 20 एक्टिंग पॉइंट मिलता है। वहीं पर एली सिस्टम की यह नोटिफिकेशन देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उस लड़की की ओर मुड़ के उसे कहता है, नो मैटर कि कुछ भी हो जाए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा ही तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँगा। और वहीं पर वो गुंडा एली को ऐसे पीछे की ओर मुड़ते हुए देखकर वो मनी मन सोचता है, इस बंदे में तो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, जैसे कि ये मुझे ऐसे ही हरा देगा। और सोचते साथ ही वो बंदा एली के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी ओर भागता है। वहीं पर वो लड़की एली की ओर आते हुए उस गुंडे को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो एली को सावधान करते हुए कहती है, ध्यान से तुम्हारे पीछे देखो। ये सुनकर एली उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे संभाल लूँगा। और तभी वो गुंडा आकर एली के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर वो लड़की घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो कहती है, नहीं नहीं उसके साथ कुछ नहीं होनी चाहिए। और दिखाया जाता है कि एली ने उस खंजर को पकड़ लिया रहता है, लेकिन कुछ अलग ही पोजीशन में, जिसकी वजह से एली की पीठ अकड़ जाता है और वो दर्द के मारे अपने मनी मन सोचता है, तो ये है बर्निंग टाइगर फिस्ट स्किल, लेकिन वो खंजर तो मुझे नहीं मार पाएगा, लेकिन मुझे ये दर्द ही मुझे मार डालेगा। और वहीं पर वो लड़की धीरे से अपनी आँख खुलती है और वो देखती है कि एली बिल्कुल सही सलामत है। और वहीं पर एली अपनी पीठ को संभालते हुए कहता है, अरे यार मेरी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, लगता है कि मेरी पीठ के दर्द के मारे ही मैं मर जाऊँगा। वहीं पर वो लड़की एली को देखकर हंस रही रहती है, जिसे देखते ही एली अपनी पीठ की दर्द पूरी तरह से भूल जाता है और उसकी अरमान खड़ा हो जाता है। और साथ ही एली उस लड़की की ओर देखते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा रहता है। तभी वो गुंडा एली के पीछे पहुंच जाता है और इसके साथ ही वो गुंडा अचानक से एली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एली इस बार भी उसके अटैक को पकड़ लेता है, जो देखकर वो गुंडा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे यार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये मेरी हर अटैक को कैसे पकड़ रहा है, क्या ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है, नहीं मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। और ये सोचकर वो बंदा एली के ऊपर अटैक की बरसात कर देती है, लेकिन एली उसकी हर एक अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है और वो बंदा यह देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है। और ऐसे ही कुछ देर अटैक करने के बाद वो बंदा रुक जाता है, जो देखकर एली उस बंदे से पूछता है, अरे यार तुम रुक क्यों गए, तुमने तो बस कुछ ही अटैक किए हैं, क्या तुम्हारे पास और कोई अटैक नहीं है, मैं तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं थका। ये देखकर उस बंदे की फटके हाथ में जाता है और वो कहता है, अरे यार ये अभी तक बिल्कुल भी नहीं थका, लेकिन मेरी तो फटके हाथ में आ रही है, लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर है। और इसी के साथ ही एली के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट,
घोस्ट, आपने इस बंदे के सामने एक मार्शल आर्टिस्ट होने की एक्टिंग की है, इसके बदले में आपको 20 एक्टिंग पॉइंट मिलता है। वहीं पर एली सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो एक मार्शल आर्टिस्ट की एक्टिंग करते हुए अपनी एक पोज बना लेता है, जो देखकर उस बंदे की फट के हाथ में जाता है और वो कहता है मेरी फट गई, अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और इस सोचते साथ ही वो बंदा वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लग जाता है, जो देखकर एली कन्फ्यूज होता है, अरे यार यहाँ पर क्या हो गया अब, अभी तो ये बंदा मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन अब ये भाग क्यों रहा है। और एली उस बंदे को भागते हुए देखकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतने सारे कमाल के स्किल होने के बाद भी तुम यहाँ से भाग सकते हो। और ये कहते साथ ही एली अपनी यामास रिंग को निकाल लेता है और साथ ही कहता है घोस्ट किंग समन हो जाओ। लेकिन वहाँ पर एली देखकर कंफ्यूज होता है क्योंकि उसके सामने कुछ भी हुआ नहीं रहता। लेकिन वहीं पर एली के पीछे एक गेट ओपन हो चुका रहता है, जिसके अंदर से एक गॉब्लिन बाहर आता है और बाहर आते ही वो एली के करीब आते हुए उससे कहता है, लॉर्ड आपने मुझे बुलाया, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। वहीं पर एली उस गॉब्लिन को देखकर उसके फटके हाथ में जाता है और वो कहता है, अरे यार ये कौन है, क्या यही घोस्ट सर्वेंट है, लेकिन इसे देखकर तो मेरी फटके हाथ में आ रही है और साथ ही मेरे दिल पे हार्ट अटैक आने के बजाय गलती से मेरी किडनी में हार्ट अटैक आने वाली थी। और एली खुद के दिल के धड़कन को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें घबराना नहीं है और नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं होना। और एली अपने गले को साफ करते हुए उस गॉब्लिन से कहता है, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरा सर्वेंट, अगर तुम मुझे अपना मास्टर मानते हो तो वो जो सामने बंदा भागते हुए दिख रहा है उसे जाके पकड़ के लाओ। और गॉब्लिन एली की ऑर्डर सुनते साथ ही वहाँ से उड़ के निकल जाता है और वहीं पर वो बंदा अपने जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहा रहता है, लेकिन वो गॉब्लिन तुरंत ही जाकर उस बंदे को गर्दन से पकड़ लेता है और इसके साथ ही उसे अपने साथ उड़ाकर एली की ओर लाने लग जाता है। और एली उस बंदे को अपनी ओर आते हुए देखकर मन ही मन सोचता है, ये जो गॉब्लिन है इसे कोई आम इंसान नहीं देख सकता, लेकिन मैं इसे देख सकता हूँ और मैंने तो अभी से ही इस बंदे को परेशान करने की बहुत सारे तरीके सोच लिए हैं, ये जब मेरे पास आएगा तो मैं इसे बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा। और इसके कुछ देर बाद वो ग्रीन गॉब्लिन उस बंदे को पकड़ कर लाकर एली के सामने घुटने में बैठ देता है और साथ ही खुद भी एली के सामने घुटने में बैठकर एली की अगली ऑर्डर का इंतजार करने लग जाता है। और एली उस बंदे को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे यार मेरी नसीब ही खराब है, मैं इस बंदे को टॉर्चर करने के बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए थे, लेकिन पुलिस यहाँ पर जल्दी पहुँचने वाले हैं, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर टॉर्चर नहीं कर सकता। और वो उस ग्रीन गॉब्लिन से कहता है, घोस्ट किंग तुम इस बंदे का ध्यान रखना, ये यहाँ से बिल्कुल भी भाग ना पाए, जब तक इसे कोई बंदा आकर पकड़ कर ले ना जाए, जब इसे पुलिस आकर यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे तब तुम यहाँ से अपने आप जा सकते हो। ये सुनकर वो गॉब्लिन एली से कहता है, जी मास्टर मैं समझ गया। और इसके साथ ही एली अपने जैकेट को उतारते हुए उस लड़की के पास जाकर उसे देते हुए कहता है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उस गुंडे को सबक सिखा दिया है और साथ ही तुम इस जैकेट को पहन लो, यहाँ पर आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो तुम इसे पहन सकते हो। और वहीं पर वो लड़की एली को देखकर शर्माते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जो कि तुमने मुझे इस गुंडे से बचाया है, क्या तुम मेरे ऊपर एक और फेवर करोगे, क्या तुम आज रात के लिए मेरे साथ रहोगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस लड़की की बात सुनकर एली की अरमान खराब हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है, फाइनली मेरा वर्जिनिटी आज रात लूज होगा, इसके बाद मैं अपनी वर्जिनिटी से ग्रेजुएट होऊंगा। और एली उस लड़के के पास जाकर उसके थोड़ी को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे एड्रेस के बारे में नहीं पता, क्या तुम अपने घर का एड्रेस मुझे बताओगे। और तभी अचानक से एली की फ्लैश स्किल एक्टिवेट हो जाता है और इसके साथ ही एली वहाँ से गायब हो जाता है और वहीं पर वो लड़की वहाँ पर कंफ्यूज होकर बैठा हुआ रहता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता। तो गाइस आगे क्या होगा, क्या एली कभी भी दोबारा इस लड़की से मिल पाएगा और वो टेलीपोर्ट होकर कहाँ पहुँचेगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स।